तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? जब भी हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं और जो हमारे सामने होता है, हम उससे उस बात पे एक सहमति प्राप्त करने के लिए जो उस बात के बाद में जो एक प्रकार का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और वो क्वेश्चन जो है कंफर्मेशन प्राप्त करवाता है उस बात को लेकर के। जैसे हम आपको पहले हिंदी में समझा दें। हिंदी में हम बात करते हैं, मान लो मौसम के विषय में बात हो रही, तो हमने कहा आज मौसम बहुत अच्छा है ना। तो हमने जब ये कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है और बाद में कहा है ना, तो ये जो मैंने जो पहले बोला वो मेरा स्टेटमेंट है, वो मेरा कथन है। और बाद में जो मैंने कहा है ना, तो ये सब मैंने इसलिए बोले ताकि उसका एग्रीमेंट ले पाऊँ, उसका कंफर्मेशन ले पाऊँ कि जो मैंने बात कही वो सत्य है कि नहीं, उस पर वो सहमत है कि नहीं। तो उसका जवाब होगा हाँ सही कह रहे हो, और अगर नहीं होगा तो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में समझाते हैं, समटाइम्स वी अटैच ए शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब एक शॉर्ट टाइप का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो हम अटैच कर देते हैं टू ए स्टेटमेंट, किसी कथन पर, व्हेन वी स्पीक, जब हम कभी बातचीत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम समझेंगे यू आर गुड एट इंग्लिश। हमने किसी से कहा यू आर गुड एट इंग्लिश, ठीक, और बाद में क्वेश्चन छोड़ दिया आरंट यू। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश में अच्छे हो, और बाद में कहा होना, बाद में क्या कहा होना। ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन संदेश लिया है स्टेटमेंट, अखिल वाजंट फीलिंग कंफर्टेबल। अखिल को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। इसको पॉज कर दे कर यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अखिल वाजंट फीलिंग कंफर्टेबल, बाद में कह दिया वाज ही। अभी अखिल के बारे में बात हो रही है, किसी से बात कर रहे हैं कि अखिल को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, और बाद में कहा क्या ऐसा था, यानी क्या हो रहा था, ये हमने कहा। तो ये है क्वेश्चन टैग, और इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में ही मानेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करा जाए, तो देखो हमें क्वेश्चन टैग करने में किन किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी बातें हैं। हम जब किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है हमारे स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होना होगा, हमारे क्वेश्चन टैग का भी वही सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहली क्या बात है, जो हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा और वही हमारे क्वेश्चन टैग का भी ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा रूल है, जो हमारे स्टेटमेंट का टेंस होगा, हमारे और क्वेश्चन टैग का भी वही टेंस होना चाहिए। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर पास्ट में है तो पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे वाज का प्रयोग है तो यहाँ पे विवाज का प्रयोग है। ऐसे ही अखिल यहाँ पे मैस्कुलाइन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। ऐसे ही यहाँ पे टेंस के बारे में बात करी, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग है तो यहाँ पर भी वाज का प्रयोग है। अब एक और तीसरी बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा हमारा स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो उसका क्वेश्चन टैग जो पार्ट है, जो क्वेश्चन टैग है, वो निगेटिव का होना चाहिए। आरंट एब्रिविएशन है आर नॉट का। ऐसे ही अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव का है, वाजंट का प्रयोग किया हमने, निगेटिव का है, तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होना चाहिए। तो यहाँ ये दो तीन बातें हैं। बाकी ये है कि स्टेटमेंट को कॉमा के अंदर रखा जाता है और कॉमा के बाद में क्वेश्चन टैग आ जाएगा। ऐसे इसमें भी है, ये हमारा कंफर्टेबल तक स्टेटमेंट है और उसके बाद ये क्वेश्चन टैग है। तो कुल मिला के यही जो है सेंटेंस क्वेश्चन टैग है। आपके सामने एक और सेंटेंस लेते हैं, उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं थर्ड सेंटेंस का। जैसे मान लो मनु वाज ईटिंग
फूड और हमने यहाँ पे कॉमा लगा के ये असर्टिव सेंटेंस लिया, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, टेंस हमें याद रखना है, बाज है तो इधर ले लिया हमने बाज, और यहाँ देखा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने इधर निगेटिव कर दिया इसको। अच्छा, अब जो हमारा इसका सेंटेंस का स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन यूज करेंगे और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। आज के लिए इतना।